गुड इवनिंग। अब हम आपको इतने टाइम पढ़ाने वाले हैं सदस्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट। अब देखिए इसमें एनालॉजी टेस्ट में कैसे प्रश्न पूछता है। इसमें पूछता है टाइप 1। इसमें पहले पूछ लेता है देश और दूसरी तो राजधानी दी होती है। अब देखिए जैसे कि जापान की टोक्यो, पुर्तगाल की लिस्बन, फ्रांस की पेरिस, ग्रीस की एथेंस, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, श्रीलंका कोलंबो, केन्या की नैरोबी, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, इस टाइप के दिए होते हैं। और आपसे इसमें क्या करता है कि आपसे एक तरफ देश राजधानी दी होती है तो दूसरी तरफ भी एक राजधानी दे देता है या पहले दे देता है और आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं उसे बता नहीं पाते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है हम लोग। और रीजनिंग इस चैप्टर के लिए आपको देश और राजधानियाँ याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो आप लोग पहला तो ये हो गया केस 1। अब इसी में टाइप 1 में अब यहाँ पे डाल लीजिए, चाहे यहाँ पे डाल लीजिए केस 2। ओके, अब इसमें क्या दे देता है, एक तरफ आपको दे देगा देश तो दूसरी तरफ दे देगा मुद्रा। आइए जानते हैं कि कैसे देता है। एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये तो दे देगा चीन, दूसरी तरफ दे देगा युआन। तो और हम लिख लेते हैं अभी इसमें। ठीक है, आइए देखिए हमने यहाँ पे कुछ देश और उनकी मुद्राएं लिख ली है, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको और याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें बिना याद किए कोई काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, बस हम आपको बता रहे हैं, हम एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, बाकी करना तो आपको है। बस हम जैसा बताते जा रहे हैं आप लोग वैसे उतारते जाइए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि हम अभी आपके इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाले हैं, तो उसमें सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसी में डाल देते हैं हम केस 3। इसमें क्या करता है, केस 3 में आपका पूछ लेता है राज्य और राजधानी। राज्य और उनकी राजधानियाँ पूछ लेता है, तो लगभग सभी को राज्य और उनकी राजधानियाँ पता ही होंगी। जैसे गांधीनगर गुजरात है, राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, सिक्किम की गंगटोक है। आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे राज्य और की राजधानी लिख दी, कुछ राजधानी लिख दी। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ देश राजधानियाँ, कुछ देश और मुद्राएं, कुछ प्रदेश और राजधानी लिख दी, क्योंकि सब नहीं लिख सकते। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इनका एक एक पूरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसे समझ आइए। यहाँ पर राज्य दिए होंगे और राजधानियाँ दी होंगी, उसमें 2 ऑप्शन इसके दिए होंगे, एक और दिया होगा, उसके आपको तीसरा बताना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं केस नंबर 3 पर, नहीं सॉरी केस नंबर 4 पर। इसमें क्या करें, केस नंबर 4 पर एक तरफ आपको यंत्र दिया होगा और दूसरी तरफ मापक दिया होगा। ठीक है, जैसे कि यंत्र मापक में आपको उदाहरण बता देते हैं हम। जैसे कि एक दे देगा आपको हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, तो एक तरफ हाइग्रोमीटर है, दूसरी तरफ आर्द्रता। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है कि आर्द्रता जो है मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, यानी आर्द्रता को मापने में हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने में स्पिग्नोमेट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब को मापने में बैरोमीटर, तापमान को थर्मोमीटर, विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है, तापमान को ओडोमीटर से, भूकंप तीव्रता को सिस्मोग्राफ से। तो इसी तरह वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए होंगे, एक तरफ दिया होगा सिस्मोग्राफ, दूसरी तरफ दिया होगा भूकंप तीव्रता, और तीसरे में दे दिया हुआ ओडोमीटर। ठीक है, तो आपको उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें तापमान आपको बताना होगा। ठीक है, इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चन, अभी हम आपको आगे बताएंगे, बस आप लोगों को ये लिखते जाना है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं केस नंबर 5 पर। तो केस नंबर 5 अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा एक तरफ मात्रक और दूसरी तरफ इकाई।
ठीक है। तो आपको मात्रक और इकाई याद होनी चाहिए यहाँ पे सारे। अब देखिए मात्रक में जैसे कि दिया होगा एक तरफ समय और सेकंड, समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, आप लोगों को सही से दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, समय को सेकंड में आइए हम लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। ठीक है, ऊर्जा का जूल, कार्य का जूल, ऊर्जा और कार्य का जूल ही होता है, ये आपको याद रखना। शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, बल का न्यूटन, आयतन का मीटर, थोड़े लिखें, बाकी अभी सारे आपको याद करने होंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसके लिए दूसरा वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक तरफ दिया होगा कार्य और जूल, फिर दिया होगा यहाँ पे ऊर्जा, और ऊर्जा का भी बताना होगा। ठीक है, इसी तरह बताएंगे। तो आप लोग इसमें लिखते रहिए। अभी हम सिर्फ 8 यानी 5 हो चुके हैं, 3 केस और बताने, उसके बाद आपसे सवाल हल करवाने वाले हैं। आइए हम लोग चलते हैं केस नंबर 5 पे। देखिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि मस्ती स्टडी विद तुषार से मिलेगी। आपको मस्ती के साथ पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हम आपको बेसिक से तैयार करवाएंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि सर इतना मतलब वो नहीं बता रहे हैं, हम आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कमज़ोर छात्र होगा ना, वो उसको भी समझ में आएगा ये चीज़, इसीलिए हम इतना डीपली पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखिए,